अब देखो महापुरुषों का चिंतन, यहाँ न नर कहा न नारी कहा, तनधारी शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि तन नर के पास भी है, तन नारी के पास भी है, मन नर के पास भी है, मन नारी के पास भी है। जो मानव बनकर के आया है ना महाराज, जिस पर भगवान की कृपा हुई है, ये मानव देह बड़ी दुर्लभता से मिली है। भागवतकार लिखते हैं, दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़ी दुर्लभता से ये मानव देह मिलती है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सार क्या होना चाहिए? लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाख काम पड़े हों, लाख काम छोड़ करके पहले सेवा कर लो, परोपकार कर लो, क्योंकि जब अवसर मिल रहा है महाराज लाभ ले लेना चाहिए। कर ले सो काम और भजले सो। जीवन में ये अवसर सेवा के, परोपकार के बार बार नहीं मिलते। इसलिए तो संतों ने कहा, आज लुटाय ले आपना हाथ सुकाल बटाव के हाथ लगेगी। अरे लेन गए तेरे बाप दादा कछु, जाति लक्ष्मी सुहाती न रहेगी। कर ले हलते चलते कुछ सुकृत, आय अचानक मौत गहेगी। न जाने कब आखिरी अल्टीमेटम आ जाए, उससे पहले जितना बन पड़े। प्रभु ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो जितना हमारे में क्षमता है, जो सेवा करनी है जीवन में कर लो, किसी सेवा से चूको मत, क्योंकि यही पुण्य, यही सेवा जीवन में महाराज, पुण्य की करेंसी वहाँ चलती है। आपका लौकिक धन यहाँ चलता है और पुण्य का धन वहाँ चलता है। और आप लोग तो कितने सौभाग्यशाली हो, यह असावा परिवार ने अपने धन का सदुपयोग किया और बैसाख के महीने में गंगा किनारे भागवत कथा का लाभ आपको मिल रहा है। पहले ही दिन मैंने आपको कहा था, इसको माधव मास भी कहते हैं। बैसाख मास का नाम है माधव मास, और इससे श्रेष्ठ कोई मास नहीं है। इसलिए इसमें किया गया दान, पुण्य, परोपकार, सेवा जीवन में कई गुना फल प्रदान करती है। इसलिए नीति कह रही है, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लाख काम छोड़ करके पहले सेवा कर लो, परोपकार कर लो, जो बन पड़े, चाहे जो सेवा हो, जैसा आपका मन माने वो सेवा अवश्य करनी चाहिए। और अंत में क्या कहा? कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। लाख काम छोड़ करके सेवा कर लो, परोपकार कर लो, क्योंकि महाराज तीन ही गति है धन की। त्रयो गति भवन्ति वित्तस्य, दानम भोगो नासश्च। सबसे पहली तो गति है दान। सत्कार्य में लगाओ, परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, गो सेवा हो, अन्य सेवा हो, मानव मात्र की सेवा हो, लेकिन महाराज सेवा में धन लगना चाहिए। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग। सेवा में, दान में लगा लो, परोपकार में लगा लो। दूसरा स्वयं उपभोग कर लो। लेकिन महाराज लोग न दान कर पाते हैं, न स्वयं उपभोग कर पाते हैं। वो केवल धन के चौकीदार बन करके रह जाते हैं। धन एकत्रित तो कर लेते हैं, पर वो भाग्य में लिखा हो भगवान ने तो उसका लाभ मिले। धन कमा लेंगे पर चौकीदार बनकर के उसकी चौकीदारी करेंगे, क्योंकि महाराज धन को भोगना भी अगर भगवान ने लिखा हो तो ही संभव है। पहली गति है दान, दूसरी गति है स्वयं उपभोग कर लो, भोग लो। और दोनों नहीं कर पाए ना महाराज, तो तीसरा नाश तो होना ही है। लक्ष्मी चंचला है, जाएगी। लेकिन दान और भोग ये दोनों भी प्रारब्ध से होते हैं। धन मिल जाना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना और धन को उपभोग करना ये बड़ी बात है। अस्तु, लाख काम छोड़ करके सेवा कर लो। और अंत में कहा, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों करोड़ों काम भी पड़े हों तो करोड़ों काम छोड़ करके पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन कर लेना चाहिए। लेकिन संसार की बड़ी विचित्र गति है महाराज। ताली तो आप बजा रहे हो, पर लोग क्या करते हैं? शास्त्र तो कह रहे हैं कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और हम क्या करते हैं? हरिम त्यक्त्वा कोटिम भजेत। हरि का त्याग करके करोड़ों की तरफ दौड़ते हैं, और शास्त्र कह रहे हैं करोड़ों छोड़ करके हरि की तरफ दौड़ो। तो महाराज जीवन का सार यही है। जीवन की शुरुआत भगवत नाम से हो, नाम साधना से हो, परोपकार से हो, सेवा से हो। आप कुछ दिन करके तो देखो,
कुछ समय रोज भगवान के नाम के लिए निकाल करके तो देखो, फिर आपके अंतःकरण को क्या अनुभूति होती है। ये कहने की बातें नहीं है, ये सब अनुभूत करने के विषय हैं। परमात्मा खोजने से नहीं मिलता महाराज, परमात्मा तो नाम में खो जाने से मिलता है। खोजने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के नाम में स्वयं को हम जब खो देंगे तब भगवान मिलेंगे। बहुत मुश्किल है स्वयं को खोना, इसलिए तो कहा कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अभिमान था। लोगों को सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव, धन का इतना घमंड होता है कि लोग ये सोचते हैं मेरे जैसा तो कोई धनाढ्य नहीं है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, ये धन आज है कल नहीं महाराज। इसलिए धन का अभिमान मस्तिष्क में रख कर के मत चला करो। न जाने परमात्मा ने तुम्हारे जैसे कितने बना दिए और कितने ही मिटा दिए। सिकंदर भी जब गया ना दुनिया से तो खाली हाथ गया। एक छत्र राज करता था कोई समय में, लेकिन जब धन का घमंड होता है तो व्यवहार बिगड़ता है, वचन बिगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं, और वो ये प्रदर्शित करता है कि माथे में धन है, माथे में धन का घमंड है। इसलिए जीवन में सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव का घमंड मत करना। अगर मिला है तो भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करना। जितना वैभव और धन हो उतनी विनम्रता आनी चाहिए महाराज। फल जब लगते हैं ना वृक्ष को तो वृक्ष नम जाता है, अकड़ता नहीं है। अकड़ना मुर्दों की पहचान है, झुकना सज्जन की पहचान है। अस्तु कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि नाम को ही सार बताया है। तो स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया 3 बातों में ढील मत करो। पहला राम भजन, दूसरा साधु दर्श, संत दर्शन में, सत्संग में जब अवसर मिले कथा सुनने का, संत दर्शन करने का लाभ ले लेना चाहिए। और तीसरा दत्तव करता सोए, अपने हाथ से जितना बन पड़े जो सेवा कर सको। मानव जन्म मिला है तो निरर्थक मत जाने दो, जो बन पड़े जो सेवा हो सके वो अपने हाथ से कर लेनी चाहिए, क्योंकि महाराज यही जीवन का सार है। तो तनधारी त्रय बात की ढील करो मति कोय, राम भजन, साधु दर्श और दत्तव करता सोए। दत्तव करता सोए, जोए तन थिरता नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन कोरोना जैसी महात्रासदी जब आंखों के सामने से निकली तो लोगों को समझ में आया कि जीवन क्या है। जिनको धन का बल था, जिनको नख में भी रोग नहीं था, देखते देखते संसार से चले गए महाराज। एक छोटी सी बीमारी ने, एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को थाम दिया, पूरे विश्व को रोक दिया। इसलिए, और वैसे भी आप देख ही रहे हैं कोविड के बाद लोगों की जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी चेंज हो गई। लोगों के जीवन जीने के तरीके बदल चुके हैं। कोविड से पहले का कालखंड देखो आप, तीर्थों पे इतनी भीड़ नहीं मिलती थी। आज भारत के किसी तीर्थ में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, सब जगह भीड़ है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत का, देश का युवा जग रहा है और आज युवानों की भीड़ तीर्थ पर मिल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। इस कोरोना महाकाल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, और एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चला कि रामायण क्या है, राम क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, धर्माचरण क्यों जरूरी है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ताते कारज जीव को कीजे आतुर होए। इसलिए महाराज अपने जीवन का काम भी कर लो। संसार का काम तो बहुत करते हो। मैंने कल सुनाया था ना आपको, एक राजा की 4 पत्नियां, और पहली पत्नी थी आत्मा, जिसके लिए समय नहीं निकाल पाते लोग। इसलिए कुछ समय अपनी आत्मा के लिए निकालो। ताते कारज जीव को, अपने जीव के लिए निकालो। कीजे आतुर होए, आतुरता के साथ अपने आत्म कल्याण का कार्य भी कर लिया करो। और ये मत सोच लेना जीवन में, अक्सर हम गलती क्या करते हैं, आज का व्यक्ति भजन तो करना चाहता है, साधना तो करना चाहता है, पर क्या सोचता है, मेरा ये फलाना काम हो जाएगा फिर मैं भगवान का नाम लूँगा।
फिर मैं तीर्थाटन करूँगा, फिर मैं भजन करूँगा, फिर मैं कथा सुनूंगा। और महाराज एक काम जब पूरा हो जाता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। और काम तो जीवन में कभी पूरा नहीं होता। अगर ये गलती कर ली कि काम पूरे हो जाएंगे फिर राम को याद करेंगे, तो तुम राम को याद कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि महाराज काम खत्म नहीं होंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। काम कभी किसी के खत्म हुए? संसार से लोग चले गए फिर भी काम खत्म नहीं हुए। तो महाराज काम तो खत्म होने वाले नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या हो? काम करते करते हम राम का नाम ले लें, काम करते करते हम राम को याद रखें। राजस्थानी में, मेवाड़ी में एक बड़ा सुंदर शब्द है कि परसे पेड़ा चालता और हाथा करता काम, थारो काई बिगड़े मुक्सु लेता राम। काम तो हाथ पांव से कर रहे हो महाराज, जीवन से थोड़ी कर रहे हो। नाम का आश्रय तो हर समय हम ले सकते हैं। और इसलिए देखना, पुरानी माताएं बहनें भोजन भी बनाती थी तो उनका कीर्तन चलता रहता था। आपने देखी है वो घट्टी? पहले पीसते थे लोग अनाज, आजकल तो घट्टियाँ बंद हो गई। हाँ, घट्टियाँ बंद हो गई पर पीसना चालू है। दांत पीस रहे हैं। हाँ, लोग एक दूसरे पे दांत पीसते हैं। लेकिन ध्यान रखना कितना बहुत बड़ा अंतर था जब वो घट्टी चलती थी ना, और उसमें जब अनाज पीसते थे ना, तो माताएं बहनें क्या करती थी, एक तरफ घट्टी चलाती और बैठी बैठी जीवा से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कोई राम राम करता, कोई राधे गोपाल कृष्ण करता। और जब नाम का प्रभाव होता ना, ये निश्चित मान लेना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।